देखिए हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था हमारा C++ का इंट्रोडक्शन। और उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने जो बात की थी वो बात हमारी हुई थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, या फिर C++ है जो किसने बनाई थी, या फिर C के बाद C++ क्यों बनाई गई। इन क्वेश्चनों के जवाब हमने सेकंड जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर ढूंढने की कोशिश यहाँ पे की थी। उसके बाद हमने C++ का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसमें हमने C++ की कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको डिस्कस किया था। क्लियर है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, उस टॉपिक का नाम होगा टोकन्स। क्या नाम होगा? टोकन्स। यानी टोकन्स का मतलब क्या है? एक C लैंग्वेज का और एक C++ का जो प्रोग्राम बनता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। यानी कहने का मतलब है कुछ छोटे छोटे कंटेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जिन पार्ट्स को हम मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद जो क्या बना पाते हैं, एक C++ का प्रोग्राम बना पाते हैं। तो आज हम उन कंटेंट्स के बारे में, उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो वो जो कंटेंट आपका जो पार्ट होगा जो आपको डिस्कस करना है, उन टॉपिक को हम कहते हैं टोकन्स। क्या कहते हैं? टोकन। अगर टोकन्स की छोटे से मीनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो टोकन्स का मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ C एंड C++ प्रोग्राम। किसी भी C और C++ प्रोग्राम का जो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलके C या C++ का प्रोग्राम बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? टोकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकन्स कहते हैं। क्लियर है। आज मैंने बोर्ड पे आप सभी के सामने कुछ टोकन्स लिखे हैं, इन सब चीजों से मिलके हमारा प्रोग्राम बनता है। तो देखिए एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है। आप सभी ने देखा होगा stdio.h, conio.h। एक प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा नहीं तो आपका प्रोग्राम क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आई बात है? ये डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब आपको डेटा टाइप चाहिए। आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। बिना वेरिएबल को डिक्लेयर करे आपको कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता है। आपको सी आउट, अगर आपके C++ के प्रोग्राम में कुछ आपको प्रिंट करना है तो आपको सी आउट की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सी आउट की। और कोई वैल्यू अगर आपको इनपुट में लेनी है तो आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी? सी इन की। क्लियर है। तो आपके प्रोग्राम में सी आउट और सी इन का होना भी जरूरी है। ऑपरेटर्स आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। हर एक प्रोग्राम के अंदर इनका यूज होता है। तो एक ऑपरेटर्स भी हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए चाहिए। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है लॉजिक। आप सभी ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, दो नंबर को जोड़ने का एक लॉजिक है C = A+B। क्लियर है। तो C = A+B जो है वो क्या है? आपकी एक्सप्रेशंस है। कीवर्ड्स आपको देखने, आपने 32 कीवर्ड पढ़े होंगे C लैंग्वेज के अंदर। जैसे इंट एक कीवर्ड है, कैर एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है। तो वो कीवर्ड्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे हमारा C या C++ का प्रोग्राम बनता है। कांस्टेंट होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके टोकन्स हैं जिनकी मदद से आपका एक C या C++ का प्रोग्राम डेवलप होता है और बनता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम इन टोकन्स को वन बाय वन समझना चालू करेंगे। टोकन का मतलब समझ आ गया कि इतनी सारी चीजें स्मॉलेस्ट यूनिट है जिनसे मिलकर हमारा C या C++ का प्रोग्राम बनता है। आपसे कोई भी प्रैक्टिकल वाले दिन पूछ सकता है टोकन क्या होते हैं बे, तो वो क्या कहना है आपको? सिर्फ टोकन वो होते हैं जिनसे हमारा C या C++ का प्रोग्राम बनता है या डेवलप होता है। क्लियर है। देन आगे मैंने यहाँ पे कुछ टोकन्स आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला जो टोकन है वो है आपका हेडर फाइल। देखो हेडर फाइल क्या होती है। आप सभी ने अपने प्रोग्राम में बहुत बार हेडर फाइल का यूज किया है। एक प्रोग्राम में जब तक आप हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम किसी काम का नहीं। अब ये हेडर फाइल है क्या, आज हमें ये समझना है। क्लियर है। तो हेडर फाइल वो होती है जिसमें आपके कुछ फंक्शंस हैं जो पहले से क्या होते हैं? मौजूद होते हैं और अवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रिंटर और स्कैनर एक प्रोग्राम के अंदर अगर काम करते हैं तो वो जब भी काम करते हैं जब आपने ऊपर कोनियो हेडर फाइल को काम में लिया हो। किसको काम में लिया हो? कोनियो हेडर फाइल। जैसे मेरी बात को समझना, हम घर पे कुछ खाने की चीज बनाते हैं और उस खाने की चीज को हम किसी ना किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। एक्चुअल में वो बॉक्स क्या है? हेडर फाइल है जहां पे वो खाने की चीजें रखी है जिनको बॉक्स से निकाल के हम खाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ? C और C++ में बहुत से फंक्शंस बने हुए हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ और भी हैं।
समझ आ रही बात? मगर ये फंक्शंस एक्चुअल में रखे कहाँ हैं? ये फंक्शंस रखे हैं किसी ना किसी हेडर फाइल में। तो हेडर फाइल का मतलब क्या है? हेडर फाइल इज दैट प्लेस वेयर वी स्टोर द फंक्शन। आपके जितने भी सी और सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस हैं वो सब किसके अंदर मौजूद है? सबके सब आपकी हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। चाहे वो आपकी conio.h हो, चाहे आपकी studio.h हो, चाहे आपकी iostream.h हो। जब आप C++ का प्रोग्राम बनाओगे तो आपको जो हेडर फाइल काम में लेनी है वो है आपकी iostream.h। कौन सी हेडर फाइल है? iostream.h हेडर फाइल आपको काम में लेनी है। आपने 11 तक जो हेडर फाइल पढ़ी है वो थी studio.h और conio.h। अब जब 12th में आप C++ पढ़ोगे तो आपको जो हेडर फाइल काम में लेनी है वो है आपकी iostream.h हेडर फाइल। क्लियर है? देन अगला आता है आपका मेन फंक्शन। क्या आता है? मेन फंक्शन। किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट कंटेंट है, वो है उसका मेन फंक्शन। भाई कहने का मतलब है एक कार कब स्टार्ट होगी, कब ऑन होगी? जब उसकी चाबी हमारे पास होगी। तो जब आप चाबी लगा के ऑन करोगे तो आपकी कार है जो क्या होगी? स्टार्ट होगी और आगे अपना काम करना स्टार्ट करेगी। क्लियर है? तो वैसा ही मेन फंक्शन किसी भी सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए जरूरी है। एक सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है जब उसमें मेन फंक्शन लगाया जाता है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लगाओगे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में तो आपका सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आई बात नहीं है? तो मेन फंक्शन भी हमारा एक पार्ट। नेक्स्ट है डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। आप सभी ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सब क्या है आपके डेटा टाइप से। क्लियर है? मगर डेटा टाइप एक्चुअल में करते क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल को ये बताते हैं कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। मेरी बात पे ध्यान देना। अगर मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया है, किस नाम का? ए नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें अगर मैंने 10 डाला है, क्या डाला है? 10। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ए में 10 आएगा या नहीं आएगा, ए में 10 आएगा या नहीं आएगा, ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है। समझ आई बात है? नहीं। अगर मैं इसके पहले इंटीजर लगा दूं, क्या लगा दूं? तो ये क्लियर है कि ए में क्या आएगा? नंबर आएगा। अगर मैंने इंटीजर नहीं लगाया, बात को समझना ढंग से, अगर मैंने इंटीजर नहीं लगाया तो हो सकता है ए जो मेमोरी में स्पेस मिल रहा है इस ए के अंदर मैं मेरा नाम भी लिख दूं, हो सकता है मैं इसमें नंबर भी लिख दूं, हो सकता है मैं इसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी लिख दूं। मगर अगर मैं इस वेरिएबल के पहले डेटा टाइप लगा दूंगा इंटीजर तो केवल मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? नंबर ही लिख सकता हूँ। अगर मैंने कोई वेरिएबल बी नाम से बनाया और उसके पहले मैंने कैर डेटा टाइप लगाया है तो मैं बी नाम के वेरिएबल में केवल कैरेक्टर ही लिख सकता हूँ। समझ आई बात है? नहीं। तो डेटा टाइप वेरिएबल को क्या बताते हैं कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, ये बताने का काम किसका है? डेटा टाइप का है। समझ आई बात है? नहीं। दोबारा से ध्यान दें। टोकन किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इनके बिना आपका सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं बनता है। क्लियर है? टोकन से मिलकर आप सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना सकते हो और डेवलप कर सकते हो। एक टोकन जो है वो इतने सारे हैं आपके जो यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं। कुछ आपकी हेडर फाइल है, कुछ आपके मेन फंक्शन है और कुछ आपके क्या है? डेटा टाइप। अभी तक हमने 3 ही टोकन डिस्कस किए। पहला क्या है? हेडर फाइल। हेडर फाइल वो फाइल्स होती है जिनमें हमारे इनबिल्ट फंक्शन प्रेजेंट होते हैं। जो फंक्शन सी और सी प्लस प्लस में पहले से बने हुए हैं वो सब किसमें मौजूद है? हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। बिना मेन फंक्शन के हमारा सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, यानी रन नहीं हो सकता। क्लियर है? डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। डेटा टाइप किसी वेरिएबल को ये बताते हैं कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। क्लियर है? देन हमारा नेक्स्ट है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? आपने 11th में पढ़ा होगा, वेरिएबल एक नाम है केवल, और वो आपको मेमोरी में क्या दिलाता है? स्पेस दिलाता है, जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? आई होप सभी को समझ आया होगा चारों टोकन्स के बारे में। आज की क्लास में हमने 4 ही टोकन कंप्लीट किए हैं। आने वाले जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे।
क्लियर? हेडर फाइल, मेन फंक्शन, डेटा टाइप और वेरिएबल, ये चारों आपको यहाँ पे ध्यान में रखने